जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आज मैं आप लोगों के साथ जीएस का एनालिसिस करने जा रहा हूँ, सीडीएस 2022 का, इन विच वी हैव गॉट रियली वेरी गुड रिजल्ट्स थ्रू आर फटाफट सीरीज, थ्रू आर प्लस कोर्सेज ऑन अनअकैडमी और थ्रू द ऑफलाइन क्लासेस। सो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस थे एंड हाउ वी कुड हैव स्कोर्ड मैक्सिमम। आई कैन से देयर वर नियरली 20 क्वेश्चंस और 20 में से मैं कहूँगा 18 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते थे अगर आपने मेरे साथ पढ़ा था, या वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अप्रैल 20 से कंप्लीट फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है अग्नि CDS 2, जिसमें सारे टॉप एजुकेटर्स आर गोइंग टू टेक अप द क्लासेस लाइक मिस्टर विशाल कुमार, मिस्टर सिद्धांत शर्मा, मिस दिव्या गुप्ता, then Mr. Nitin Rathod, Himanshu Kushwaha. I'll be taking up the geography there. Mr. Rakesh Negi will be taking up the history and Miss Reshma Khan will be taking up the science. एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी, 6 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 1 महीने की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है इस समय। अगर आप 24 महीने की ले रहे हैं तो 4 महीने की सब्सक्रिप्शन फ्री है, और अगर 12 महीने की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं प्लस की तो 12 महीने की SSB की सब्सक्रिप्शन फ्री है जी। और अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो भी SSB आइकॉनिक फ्री मिल रही है 12 मंथ्स के लिए। सो दैट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज डिफेंस एस्पिरेंट्स हु वांट टू राइट नाउ परचेज अ सब्सक्रिप्शन। उड़ान FCAT 2 एक बैच आ रहा है, पूरा FCAT का टारगेटेड अप्रैल 13 से, तो ज़रूर इस बैच को लगाइए, where all these top educators are going to take up the sessions with you people in a comprehensive manner. ये था जी कुछ क्वेश्चंस, ये करंट अफेयर बेस्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन था। बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वतवाना वेटलैंड। सो ये क्या है? ये बेसिकली रामसर साइट्स हैं जी, और नेचुरली फॉर्म्ड वेटलैंड्स हैं, एंड दीज आर ऑल्सो बर्डिंग साइट। सुल्तानपुर सुनिए, बिंदावास भी। सो यहाँ पर डी ऑप्शन होना चाहिए था, रिसेंट करंट अफेयर्स में क्वेश्चन था जी। खिजादिया बर्ड सेंचुरी, इट इज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ रामसर वेटलैंड साइट, बिल्कुल ठीक है जी, बट ये उत्तर प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में है। सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज राइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको मैंने बताया बहुत अच्छे से कि सन से जब सूरज की किरणें आती हैं तो वो शॉर्ट वेव होती हैं, राइट, एंड कैन एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो वो उनको रोकने का काम करता है एटमॉस्फेयर, बिकॉज दे हैव टर्न इनटू लॉन्ग वेव रेडिएशंस। सो ये वापस जा नहीं पाती, तो यही लिखा हुआ है, और इसमें ए ऑप्शन ही आंसर होना चाहिए था। On the ground the plants inside the greenhouse can also pass back, ये गलत हो गया ना ये भी गलत। तो ग्रीन हाउस विद बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन पूछी, और मैंने एटमॉस्फेयर के टॉपिक में आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रॉपरली समझाया था। पहाड़ों में ग्रीन शीट्स इसीलिए लगाई जाती हैं ताकि जब सूरज से शॉर्ट वेव लेंथ वाली से रेज आ रही हैं वो अंदर जाएंगी, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट बैक होकर जा रही हैं तो वो लॉन्ग वेव लेंथ वाली ट्रैप हो जाएंगी। तो आंसर ए ऑप्शन ही था। अगर आपको ये भी याद हो, ये भी हमने कोर्सेज में किया हुआ था, 8 सेक्स पिरामिड्स, जहाँ पर मैंने बताया था राइट साइड पे फीमेल्स एंड लेफ्ट साइड पे मेल्स, और इस प्रकार अगर ये 0 1 2 3 4 ऐसे 100 तक एज है जी। अगर बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट भी हाई है, इस प्रकार का पिरामिड बन जाएगा जी। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का होगा जहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा 0 1 पर एज गिरती जा रही है। इस प्रकार के पिरामिड्स मैंने आपको इंडिया का भी बना के दिखाया था। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं फॉर दिस थिंग। सो दिस इज़ अ ह्यूमन ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन था यूनिक, लेक्स पूछी गई हैं। खज्जियार डलहौजी में हिमाचल प्रदेश, वेम्बनाड हमने किया हुआ है केरला में। डी में 2 2 देखा और बी में 1 और 3, तो आंसर तो वैसे यहीं से बन रहा था, आपको आगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। बट फिर भी अब काली वैली
अगर आपको नहीं भी पता चल रहा, आपको नई वैली तो याद है, नई वैली जो कि कोल के लिए फेमस है, टर्शरी कोल के लिए माइंस है, बहुत बार यूपीएससी पूछ चुका है। तो उसी प्रकार ये तमिलनाडु होना चाहिए था। तो फिर आ गया खेचियो पालरी, दैट विल बी सिक्किम। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्मॉग। स्मॉग बेसिकली मीन्स स्मोक प्लस फॉग, तो वो क्या बनता है जी, स्मॉग। तो ये कब होता है, जब हवा में बहुत सारे पोल्यूटेंट रिसोर्सेज हों, दैट विल फॉर्म स्मॉग। बाकी चीज़ें तो भाई फॉग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेम ये सारी चीज़ें। सो आंसर शुड हैव बीन द सी ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, माउंट थुलियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक। मैंने अंडमान निकोबार की आपको सेडल्स पीक बताई थी, जो कि हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट पीक अंडमान निकोबार, बट वी डिडंट सी माउंट थुलियर, बट दिस वाज बेसिकली न्यूज़, राइट। तो दैट वाज इन ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट वन, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एल्बिडो किसका है, ये भी क्वेश्चन बार बार आ चुका है। एल्बिडो मीन्स परसेंटेज ऑफ रेज विच आर रिफ्लेक्टेड बैक। ऑब्वियसली स्नो कवर्ड माउंटेन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एल्बिडो होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टेबल बट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। दैट इज़ बेसिकली जो एग्जॉस्टेबल भी हो, मतलब ख़त्म हो जाए, बट है रिन्यूएबल, वो है पानी। क्योंकि एग्जॉस्ट कैसे आप पी लोगे, तो वो चीज़ है जी, बट रिन्यूएबल भी है, रिन्यू होता है वाटर साइकिल से। नेक्स्ट वन, सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया। दोस्त आंसर तो मिजोरम होना चाहिए लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे से, बट देयर हैज़ बीन अ बिग कंट्रोवर्सी विद रिस्पेक्ट टू लक्षद्वीप। बट जो रीसेंट करंट अफेयर्स मैंने बताए थे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के तहत, सबसे ज़्यादा स्टेट में वो मिजोरम था जी, परसेंटेज वाइज। बट एज सच नागालैंड कैन ऑल्सो, दिस लक्षद्वीप कैन ऑल्सो बी देयर, इट्स स्टिल दिस क्वेश्चन इज टू बी डिस्कस्ड। नेक्स्ट वन, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ है कि भाई इंडिया का अगर देखें 1901 से लेके टिल 2011 तक, तो सबसे पहले एक डिवाइडिंग ईयर आया था 1921 तक, ठीक है जी। 21 to 51 एक स्टेडी ग्रोथ था, 51 से एक्सप्लोजन हुआ था, तो सी आंसर होना चाहिए। तो ये प्रॉपर मैंने ग्राफ आपको क्लास में करवाया हुआ है। तो अब आप ये भी समझ रहे होंगे कि ज्योग्राफी में सिर्फ ना कि हमें वो पढ़ने हैं लैंड फॉर्म या ये चीज़ें, सारी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे इन्होंने, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से भी खुल के क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट वन देखिए, मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में एक जियो थर्मल एनर्जी है, ये तो सभी को पता ही है, जहाँ पर मणिकरण साहिब गुरुद्वारा है। सो दैट इज़ बी ऑप्शन। इन्वायरमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, रिसोर्सेज सप्लाई करना, बिल्कुल ठीक है, लाइफ को सस्टेन करना, तीसरा एस्थेटिक सर्विसेज, सुंदर बनाना किसी चीज़ को, सारे होंगे जी पॉइंट, सी ऑप्शन। ये कोई किसी ने पढ़ाया नहीं, ये आप वैसे ही लॉजिक से कर सकते हैं। 10 डिग्री चैनल आपको भी पता, अंडमान और निकोबार ग्रुप को, तो ये मिडिल अंडमान वाला नहीं हो सकता, ना साउथ अंडमान लिटिल अंडमान हो सकता है, अंडमान और निकोबार का दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट मैं हैरान हूँ, मेरे को 2-3 स्टूडेंट्स ने बताया दे गॉट इट रॉन्ग, बट दैट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो, हाउ कैन दे गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। नेक्स्ट आइए फिर, वाटरफॉल इन द स्टेट्स, ये वाटरफॉल्स और ये स्टेट्स हैं, आपको मैच करना है। तो दोस्त यहाँ पर अगर आप देखो, दूध सागर तो पक्का पता गोवा में है, ठीक है जी। उसके बाद दुदुमा, किलियार और बरकाना, दीज वी डोंट नो, राइट। सो इस हिसाब से आप अगर देखें तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर वाज बी ऑप्शन। बरकाना इज इन कर्नाटका, दुदुमा is basically in Odisha and Kuliyar in Tamil Nadu। ये था टफ क्वेश्चन, क्योंकि ये हमने पढ़ा नहीं, हमने नॉर्मली 2 वाटरफॉल्स बताई थी, धुआंधार वाटरफॉल्स विच इज़ एन नर्मदा रिवर, और दूसरी मैंने बताई थी आपको जॉग फॉल्स ऑन शरावती रिवर,
बट अब से वी विल फोकस, हैव टू फोकस ऑन द वाटरफॉल्स एंड द लेक्स ऑल्सो। एल नीनो इफेक्ट पे क्वेश्चन जो आया ये भी आपकी यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है और ये आपकी एनसीईआरटी में दिखा हुआ है। फ्लो ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवर्ड्स इंडियन ओशन, दैट इज राइट। इरेगुलरिटीज इन द इवेपोरेशन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दिस इज रॉन्ग। डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब आते हैं जी रेलवे जोन्स, साउथ ईस्टर्न, साउथ सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा रखे हैं। अगर ये सारे साउथ पूछे तो कोई चक्कर नहीं। अब आपके पास ये है, सदर्न रेलवे जोन तो चेन्नई है, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद है, साउथ वेस्टर्न हुबली है क्योंकि यहीं पे आ रहा कर्नाटका में हुबली, एंड देन साउथ ईस्टर्न कोलकाता। तो साउथ ईस्टर्न हो गया कोलकाता, साउथ सेंट्रल हो गया सिकंदराबाद, साउथ वेस्टर्न ये हो गया अपना हुबली, और साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मैंने रेलवे जोन्स पे आपको बहुत तरीके से ये रेलवे जोन्स याद करवाए, एनडीए में बार बार आता है ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ है जी, और नॉर्मली किसी को आता नहीं। एंटीसोल, इंसेप्टीसोल, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल। हिस्टोसोल इज बेसिकली हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, तो सी का 4 होना चाहिए, राइट। ऑक्सीसोल, एंटीसोल मैंने आपको बताया वीकली डेवलप विद नो होराइजन्स, बिल्कुल ठीक है, और इससे थोड़ी सी मेच्योर इंसेप्टीसोल, एलुवियल सोल, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो है, तो ये होगा। तो आंसर यहाँ पर ए का 2, बी का 1 दिख रहा है आपको, तो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल। ये टॉपिक कम से कम 5 बार रिपीट हो चुका, आप मेरी फटाफट सीरीज में भी चेक करिए, ये क्वेश्चन हो चुका है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था लैंड फॉर्म्स पे। ज्योग्राफी के इन्होंने क्वेश्चन इस बारी काफ़ी अच्छे लेवल के बनाए हैं ताकि बंदा फंस सके। प्री पेडिमेंट इन अ डेजर्ट इज बेसिकली व्हाट। अब ये दोनों तो हो नहीं सकते जी। इंसलबर्ग होता है एक पहाड़ रेगिस्तान में जो इरोड हो के हवा से हुआ। ज्यूजन आपको याद है, यार्डिंग्स और यूजन, ये भी नहीं हो सकता। पलाया लेक का नाम है, तो आंसर यहाँ पर बजाडा होना चाहिए था। मैंने बहुत अच्छे से आपको ग्लेशियर के लैंडफॉर्म, सर्क, एरीट, ये सब करवाए थे ये, तो ये भी मेरे को नहीं लगता किसी का गलत होना चाहिए जो मेरे साथ पढ़ा हुआ है। बजाडा वुड हैव बीन द आंसर। ये भी जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, तो आप अगर देखो जियोमॉर्फोलॉजी से भी क्वेश्चन पूरे पूछे 3-4, ओशनोग्राफी से भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं, और क्लाइमेटोलॉजी से भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं। एल्बिडो पूछा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछा, ये सब क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन थे। और फिर इंडियन ज्योग्राफी से भी खूब क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार वाला क्वेश्चन है। बाकी अभी देखते हैं जी। ये बताइए, लावा फ्लोज आर नॉर्मली ओनली फ्यू फीट थिक। अब इसमें क्या यार, इसमें कन्फ्यूजन सभी में ही होगी कि भाई फ्यू फीट थिक, लॉन्ग पीरियड फ्लो, रिपीटेड फ्लो, बिल्डअप ऑफ वॉल्केनो। अब वॉल्केनो फ्लो हुआ, यहाँ पर जम गया, अब फिर से वॉल्केनो की एरप्शन हुई, यहाँ पर मिट्टी जम गई, फिर अगला एरप्शन आया, फिर मिट्टी जम गई, इस प्रकार बनता है जी। तो स्ट्रेटो भी लगता है, पर आंसर कंपोजिट है। एनसीईआरटी में प्योर स्टेटमेंट यही दिखी हुई है जी। रिपीटेड फ्लो हो रहा ना, स्ट्रेटो में ऐसा नहीं है, स्ट्रेटो में स्टेटस लेयर्स बनी हुई हैं। तो हेयर इट इज कंपोजिट वॉल्केनो वेयर रिपीटेड फ्लो होता जा रहा है और जमका जाएगा इस प्रकार। ये ओशनोग्राफी का क्वेश्चन है जी, बिल्कुल सिंपल। आइसोथर्म कहते हैं टेम्परेचर वाले को, प्रेशर वाले को आइसोबार कहते हैं, और आइसो हाइट कहते हैं बारिश वाले को। ये मैंने क्लास में बिल्कुल करवाए हुए हैं जी। और ये हो गया आइसो हेलाइन। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये थे जी ज्योग्राफी के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो गया जो गलती से मेरे इस पीडीएफ में नहीं है, उसको भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आपको कभी दिक्कत ना पड़े। और वो क्वेश्चन था कॉपन्स क्लासिफिकेशन पे। और जो लोग मेरे इस चैनल के फॉलोवर्स हैं उनको पता, हमने कॉपन क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से किया था। उन्होंने पूछा था कि जो राजस्थान का है क्लाइमेट, उसको कौन सा सिंबल देंगे ये वाले का, और उसका आंसर था BSWH, क्योंकि बी का मतलब ही है वो ड्राई एरिया।
बाकी ऑप्शंस थी ए सी डी कुछ भी थी. इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन. If anybody has done with me the Koppen classification, it can never be a problem for you. So I hope you people enjoyed this session. मैं अगले सेशन में हर एक टॉपिक के आपके साथ PYQs डिस्कस करूँगा, पॉलिटी के भी, ज्योग्राफी के भी, हिस्ट्री के भी, साइंस के भी, so that you people are very very confident and how to prepare for these upcoming examination of CDS in September and the CFF paper. अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करना चाहता है तो ज़रूर इन बैचेस को ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए. राइट नाउ यू हैव अ गुड सब्सक्रिप्शन ऑफर. द रेफरल कोड इज़ प्रतीक तक्षशिला. ये कोड लगा के ज्वाइन करिए. और अब से शॉर्ट्स भी निरंतर आएंगे जी. बढ़िया से बढ़िया शॉर्ट्स बना के हम कवर करेंगे अगला सिलेबस. जय